जय हिंद भाई साहब। कुछ बड़ा हो रहा है यहाँ पर साउथ एशिया के रीजन में, एंड ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है ये इंडिया के लिए बहुत कंसर्न वाला बात है। इंडिया यहाँ पर आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा सफर करेगा। कई दशक बाद यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलिट्री कोऑपरेशन बनाने जा रहे हैं। 1971 के वार के टाइम के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में डिस्टेंस आ गया था, लेकिन अभी वो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना। एंड इंडिया यहाँ पर बहुत क्लोजली ये चीज को मॉनिटर कर रहा है कि यार एक्चुअली साउथ एशिया के रीजन में हो क्या रहा है। बट क्लोजली देखने से क्या ही होता है, कुछ एक्शन लेना पड़ता है यहाँ पर अगर इंडिया को स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंस रखना है साउथ एशिया के रीजन में। रिसेंटली भाई साहब बात कुछ ऐसा है, जो पाकिस्तान है ये बांग्लादेश को 2 जेफ-17 थंडर का स्टिमुलेशन प्रोवाइड किया है। हाँ, हालांकि स्टिमुलेशन से कुछ पावर शिफ्ट नहीं होता है या एक्चुअली वो फाइटर जेट को यूज नहीं कर सकते हैं इन ग्राउंड, बट सेम टाइम रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश आने वाले टाइम पर 20 फाइटर जेट खरीदना चाहता है JF-17 थंडर का, एंड इसका कॉस्ट लगभग $2.2 बिलियन का होने जा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ के आसपास का। देखो कई सालों से, और इनफैक्ट अगर तुम बोलोगे तो कई दशकों से इंडिया के साथ बांग्लादेश मिलकर मिलिट्री ट्राइब वगैरह करता था, जो भी करता था। शेख हसीना का सरकार जब थे तो इंडिया के साथ बांग्लादेश का क्लोजली रिलेशन था एंड पाकिस्तान को बांग्लादेश इग्नोर करता जा रहा था। लेकिन जब 2024 के अंदर शेख हसीना पावर से हट गए तो ढाका ने इस्लामाबाद के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ नया रिलेशन फॉर्म करने की धीरे धीरे स्टार्ट कर दी। एंड अभी पाकिस्तान JF-17 थंडर को पुश कर रहा है कि भाई साहब बांग्लादेश तुम JF-17 थंडर को खरीदो, जो कि एक लो कॉस्ट कॉम्बैक्ट फाइटर जेट है जो कि हमने चाइना के साथ डेवलप किया है। एंड रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम चांस ये है कि बांग्लादेश ये फाइटर जेट को कंसीडर भी कर ले। बात ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई फाइटर जेट बेच रहा है और बांग्लादेश खरीद ले रहा है। बात ऐसा है कि ये जो साउथ एशिया के रीजन है यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, चाहे वो फाइटर जेट के मामले में हो, चाहे कोई कंट्री को लोन वगैरह देके उसको कब्जा करना हो, या अदर कोई फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह में हो। तुम अगर नजर डालोगे भाई साहब बांग्लादेश मिलिट्री के ऊपर, मैक्सिमम ऑफ द बांग्लादेश मिलिट्री के जो इक्विपमेंट वगैरह है ये चाइना से आता है। एंड इंडिया के लिए इतनी ज्यादा कंसर्न क्यों है भाई साहब बांग्लादेश? क्योंकि भाई साहब तुम्हें अगर पता होगा ये चिकन नेक के बारे में, जो कि मेनलैंड ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ मिलाता है। एंड हमारे ये 7 स्टेट यहाँ पर इंडिया से कनेक्ट रहते हैं ये चिकन नेक की मदद से। एंड अगर बांग्लादेश ही हमारा शत्रु हो गया तो भाई साहब ये चिकन नेक एक संकट में आ जाएगा यहाँ पर। एंड मे भी वार वगैरह के टाइम पर हम ये 7 स्टेट से कनेक्शन ही लूज कर दे। एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि मे भी बांग्लादेश इसको ना खरीदे क्योंकि चाइनीज माल थोड़ा सा कम भरोसे लायक होते हैं। एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि ढाका जो है बैलेंस करना चाहता है पावर को, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, इंडिया के साथ हो या चाइना के साथ हो। जैसे इंडिया करता है ना भाई, रशिया के साथ, USA के साथ, हर एक कंट्री के साथ मिलकर रहने की कोशिश करता है